भारतीय जनता पार्टी। नितिन गडकरी ने एक चीज जो बड़ी गौर करने वाली बोली है यहां पर कि हमें उम्मीद से ज्यादा यहां पर आंकड़े मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी या जनता दल दोनों के नाम के अंदर भी और ये जो अभी सामने आपके ऊपर वोट शेयर आ रहा है उसमें भी जनता का साथ साफ दिखाई देता है। इस वक्त अगर बात मनीष तिवारी जी की टिप्पणी पे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बार बार उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने बिहार के पुनर्निर्माण की बात एक बार भी नहीं की। तो अगर आपका सीमित लक्ष्य केवल अपने राजनीतिक दल को मजबूत करना है और जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है वहां की जनता को सशक्त करना नहीं है, वहां के विकास के ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो स्वाभाविक रूप से जनता को उत्तर भी ऐसा ही होगा। उन्होंने बार बार कहा हम अपनी पार्टी का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। मैं दूसरे मुद्दे पे हूँ। देखिए, आप भी पहले कई बार कह चुके हैं कि ये मील का पत्थर है, मील का पत्थर है करके। मुझे नहीं लगता ये पहली बार हो रहा है। आप देखिए पिछले 3-4 साल में 2007 में गुजरात में नरेंद्र मोदी केम बैक टू पावर। क्यों? क्योंकि वही आशा लोगों के सामने रखा कि हम 5 साल में इतना काम किया है और 5 साल दो, हम और ज़्यादा काम करेंगे। वो परसेप्शन लोगों में आ गया कि ठीक है भाई कुछ किया है। 2008 में सुनिए, 2008 में दिल्ली में हुआ, शीला दीक्षित हम 2009 में आंध्र प्रदेश में मील का पत्थर इसलिए कह रहे थे क्योंकि जिन स्टेट्स में हम ये डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात करते रहे, दरअसल वो प्योर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात वहां पे नहीं थी। जिस तरह की एब्स्ट्रैक्ट पॉवर्टी बिहार में है, इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट पॉवर्टी बाकी या लैक ऑफ डेवलपमेंट जिस तरह का है, या कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जिस तरह की रही, बड़ी बात है कि बिहार में उतने लेवल पे ना गुजरात में रही, ना दिल्ली में रही, ना आंध्र में रही। तो ये मील का पत्थर, मैं आप दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त जो फिगर्स आ रहे हैं गिरीश जी, वो बहुत ही शॉकिंग फिगर्स कहें या इसको अमेजिंग कहें, ये अपने आप हमारे दर्शक समझ सकते हैं। 109 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है 243 में और बीजेपी 86, यानी करीब 195 का फिगर टच कर दिया है इन्होंने। 200 से सिर्फ 5 दूर और 32 सीटों पर है आरजेडी। बहुत बड़ी खबर है ये, जरा ध्यान से देखें आप। 243 सीटों में से 109 पर जेडीयू और 86 पर बीजेपी। थोड़ी देर पहले यशवंत जी कुछ कह रहे थे हमसे कि ये अब इधर से उधर टपक रहे हैं, ये तो बहुत तेजी से इस तरफ ही टपक जा रहे हैं। पूरे ही टपकेंगे। मैंने आपको 170 का टच करते समय बोला था कि अब ये वन साइड टपकेगा मामला, और एंड स्काई इज द लिमिट, और उसमें आप किसी भी किस्म की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पुष्पेश जी कह रहे हैं कि हमारी सेफोलॉजिस्ट पे पूरी आस्था है, आरजी हमारे सहयोगी भी है, लेकिन यहां पर ये जो आंकड़े हैं 109 जेडीयू के 109 हो चुके हैं, 86 बीजेपी के हो चुके हैं, आरजेडी उसके घटते उधर जा रहे हैं। यानी कि जो आप इस तरफ देख रहे हैं आरजेडी के, ये घट के इस तरफ वापस आते जा रहे हैं। यानी अभी 200 के फिगर से सिर्फ 5 दूर है जेडीयू इस वक्त की। ये बड़ी खबर, क्योंकि ये अगर विक्ट्रीज की बात की जाए तो शायद पिछले कई वर्षों के बाद में 3/4 का बहुमत वैसे भी बड़ा रेयर है। बहुत ही कम निशांत ऐसे स्टेट्स हैं जहां 3/4 का फिगर क्रॉस करने की बात है। इसलिए ये ऐतिहासिक इलेक्शन है, और ऐतिहासिक के साथ में मील का पत्थर इसलिए है क्योंकि ये बिहार से आ रहा है। बिहार वो स्टेट है जहां की राजनीति उन सारी चीजों को डिफाइन करती है या करती रही है जो राजनीति में नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर ये वहां से यू टर्न ले रहा है, मैं उसको मानता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि बिहार के लिए एक मील का पत्थर है। बिहार का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हुआ है, पहली बार चेंज हुआ। पॉलिटिकल डिस्कोर्स इलेक्शन के टाइम पे कभी विकास की बात नहीं चलता था, आज तो उस वजह से ये इलेक्शन बिहार के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है। लेकिन दूसरे स्टेट्स में इस देश में हमेशा पिछले 15-20 साल से देखिए, डेवलपमेंट हैज बीन एन इश्यू एंड डेवलपमेंट कैनवस की बात कर रहे हैं, हैज गिवन रिपीटेड मैंडेट्स टू पीपल। एक बात यहाँ पे जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, कैनवस की बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त जो वहां पर जश्न चल रहा है, क्योंकि आप जरा ध्यान से देखें इन फिगर्स को, ये फिगर्स इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि अब शायद लगता है कभी भी 200 टच कर सकता है जेडीयू और बीजेपी का कंबाइन। भास्कर मिश्रा हमारे संवाददाता जेडीयू के दफ्तर में मौजूद थे, वहां क्या हो रहा है आप खुद देखें। जैसे जैसे चुनाव
जेडीयू 111 और जो यहां पर अनुमान लगाए जा रहे हैं और इतनी देर से यशवंत जी बोल रहे हैं आरजेडी में से सफाई होती जा रही है। जेडीयू 111, बीजेपी 86 यानी 197, सिर्फ 3 सीट दूर और आरजेडी 30 पर आ गई है। यह बहुत मायने रखता है। आरजेडी 30 पर आ गई है लेकिन जेडीयू 111, बीजेपी जेडीयू कंबाइन की अगर बात की जाए तो यहां पर एक चीज एकदम साफ है कि वो 200 को टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो कुछ आगे देख रहा हूं कि अगर जेडीयू की बात की जाए तो ये 11 अगर अपने और इनको मिल जाए तो ये अपने आप सरकार बनने के लिए तैयार है। की पूरी संभावना हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे ये बात बहुत क्लियर है, बार बार इस बात की ओर पुष्पेश जी इशारा कर रहे हैं कि ये गठबंधन की ही विक्ट्री है। इसमें यह बात नीतीश कुमार को भी अच्छे से पता है। और अगर नीतीश कुमार यहां से इस इलेक्शन के बाद में लॉन्च पैड इस्तेमाल करते हैं और ऑपरेशन दिल्ली रखते हैं अपने दिमाग में, जो किसी भी नेता के लिए स्वाभाविक सपना हो सकता है, तो मेरे ख्याल से वो बिना बीजेपी के संभव नहीं हो सकता। और इसलिए इस बार वो एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे। एक यहां पे मैं आप सब लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सुधीर जी बड़ी देर से सुधीर जी के पास में भी जाता हूं और एक मैं वापस बलबीर जी के पास में आऊंगा। एक अनसंग हीरो की ओर, सवेरे से नहीं, पिछले 3 महीनों से ये इलेक्शन दरअसल केवल नीतीश वर्सेस लालू और आज सवेरे से केवल नीतीश हो गया है। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में मेरा अपना मानना है कि एक अनसंग हीरो है जिनका नाम उपनाम भले ही मोदी हो, लेकिन इस कोalition गवर्नमेंट को चलाने में नीतीश का स्टेप बाय स्टेप, अगर सुशील मोदी ने इतना साथ दिया है। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार गवर्नर हाउस के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि नीतीश कुमार गवर्नर हाउस के लिए निकल चुके हैं और उसकी वजह आप यहां पर ऊपर अपने टेलीविजन मॉनिटर्स पर, इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। उसकी वजह है ये आंकड़े जो कि 197 तक खुद नीतीश कुमार को अपने आप पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार गवर्नर हाउस की ओर निकल चुके हैं। सरकार बनना तय है, 3/4 बहुमत तय है। बस जो तय नहीं दिख रहा है, जो कि लग रहा है हो जाएगा, वो ये है कि 200 सीट इस गठबंधन को मिलती है कि नहीं मिलती है। उस पर सबकी निगाह टिकी है। ये लास्ट के स्वीपिंग फिगर्स हैं। सुधीर जी, थोड़ी देर पहले आपने एक झाड़ू लगाने वाला कैरिकेचर दिखाया था, वो झाड़ू एक बार फिर से देख सकते हैं और आप उस झाड़ू के बारे में फिर से बता भी सकते हैं हमें। जी देखिए, ये अगर आप इसको क्लोजअप करें थोड़ा सा टाइट, ये मैंने जब शुरू में मैं आया था स्टूडियो में तब मैंने बताया था, बिहारी पॉटर मैंने बनाया था कि नीतीश कुमार हैरी पॉटर की तरह बिहारी पॉटर बन करके झाड़ू पे बैठ करके उड़ रहे हैं। और मैंने लिखा था कि बिहारी पॉटर रेडी टू स्वीप द पोल्स, वो उन्होंने सचमुच करके दिखा दिया। और अभी ये झाड़ू पे बैठ के गवर्नर हाउस जा रहे हैं। और लेकिन अब स्थिति ये है कि ये जो झाड़ू है वो पूरी तरह से साफ कर चुका है और ये झाड़ू लग चुकी है। और जो रद्दी की टोकरी है उसमें कांग्रेस, आरजेडी और एलजेपी तीनों आ चुके हैं। तो जो सवेरे इन्होंने झाड़ू पर बैठ के उड़ना शुरू किया था, अभी दोपहर तक लगभग पूरी झाड़ू लगा चुके हैं बिहार में। आप एक यहाँ पर अभी इस वक्त हो गया, भविष्यवक्ता हो रहे हैं और बलबीर जी अब ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे हैं। 112 यहाँ पर हो चुका है आंकड़ा जेडीयू का और बीजेपी का 86, 2 दूर 198 से क्या होगा। हम अभी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। डबल सेंचुरी एक छोटे से ब्रेक के बाद।